बात खबर की करते हैं। अंबाला से एक बड़ी खबर आ रही है। अंबाला शहर की पुरानी सब्जी मंडी में एक बेहद जर्जर इमारत की दुकान के बाहर का लेंटर अचानक भर भरा कर गिर गया। इस हादसे के वक्त वहां काम कर रहे 3 लोग मलबे की चपेट में आ गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें आपको अंबाला शहर की पुरानी सब्जी मंडी की है, जहां अचानक एक दुकान का लेंटर गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे के वक्त मलबे के नीचे 3 लोग फंसे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन तुरंत हरकत में आया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मलबे में दगे 3 लोगों में 2 सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे, जबकि राकेश कुमार नामक का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मुस्तैदी से घायल राकेश को तुरंत मलबे से निकालकर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक उसके सिर पर चोटें आई हैं, लेकिन उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना प्रभारी सुनीता डाका ने बताया कि यह बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर थी और ये तीनों लोग यूपी के रहने वाले थे, जो यहाँ सब्जी की रेडी लगाते थे। नगर निगम ने इस बिल्डिंग के मालिक को पता लगाकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए सभी जर्जर बिल्डिंगों को खाली कराया जाएगा। वहीं मौके पर हादसा की सूचना पाने के बाद भारी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसके चलते पुलिस को रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। मौके पर पूर्व मंत्री असीम गोयल के निजी सचिव व इलाका पार्षद भी पहुंचे और हादसे पर खेद जताते हुए प्रशासन को जर्जर इमारतों का ब्यौरा इकट्ठा कर खाली करवाने की गुहार लगाई गई। अभी एक कार्यकर्ता का मेरे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे एक हादसा हुआ। मैं मौके पर पहुंचा तो देखा ये बिल्डिंग जो है गिर चुकी थी और प्रशासन को फोन किया। मंत्री जी से बात हुई, मंत्री जी के निजी सचिव सौरभ जी मौके पे आए हैं। उन्होंने आके सारा प्रशासन को यहाँ पर बुलाया। फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए, पुलिस प्रशासन आ गया था, निगम से जेसीबी मशीन भी बुलाई गई है। इस मलबे को साइड में किया जा रहा है। अभी तक जितनी सूचना मिली है वो ये है कि एक व्यक्ति जो है वो घायल हुआ है इस हादसे में और उसको सिविल अस्पताल भेज दिया। बाकी और किसी की अभी तक सूचना नहीं है। बाकी मौके पर प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। जो भी सुविधा पुलिस ने भी मांग है कि जर्जर बिल्डिंगों में लोग रह रहे हैं उन्हें खाली करवाया जाए। इलाके के पास प्रशासन से अपील करेंगे। जी, प्रशासन से यही अपील है कि यदि इस प्रकार की बिल्डिंगें कहीं भी पड़ी हैं, देखिए इस प्रकार के आजकल बरसाती मौसम में इस प्रकार के हादसे होने का डर रहता है। जो पुरानी जर्जर हालत में बिल्डिंगें पड़ी हैं उसके आसपास अपना बचाव रखें और दूर रहें उन बिल्डिंगों से, ताकि इस प्रकार का हादसा ना हो पाए। ये प्रशासन से अपील है कि इस प्रकार की बिल्डिंगें यदि पड़ी हैं तो उन्हें उसके आसपास की इस प्रकार की कोई भी प्रक्रिया ना हो। जैसे यहाँ पर मंडी लगती है, मंडी में आवाजाही रहती है, लोग आते जाते रहते हैं। यदि इस प्रकार की बिल्डिंग गिरती है तो निश्चित रूप से नुकसान होने का डर बना रहता है। जैसे ही हमारे मंत्री जी को फोन पे सूचना मिली कि ऐसे ऐसे एक मंडी के अंदर एक लेंटर है जो खस्ता हालत का था, वो एकदम नीचे गिर गया, तो हम पार्षदगण और हमारी पूरी टीम एकदम मौके पे पहुंची और नगर निगम कमिश्नर से बात करके, जेसीबी और पुलिस प्रशासन एसएसओ साहब से बात करके, एसपी साहब से बात करके सारा प्रशासन एकदम यहाँ हम सभी पहुंच गए। और हमें जो सूचना मिली थी कि 2 आदमी घायल हुए हैं, तो लेकिन एक आदमी सिविल हॉस्पिटल में है, उसकी हालत ठीक है, स्थिर है। और अभी मेरी पीएमओ मैडम से बात हो गई है और अभी राहत का जो कार्य है वो चल रहा है। भी भगवान से प्रार्थना भी ये सब ठीक हो और किसी प्रकार का ऐसा हादसा ना हो। कोई नीचे ना दबने की सूचना वैसे हमारे पास है, अभी कोई नहीं है, लेकिन भगवान से भी यही है कि ना ही हो कोई। सर, बताया जा रहा है मंडी यहाँ से शिफ्ट होगी थी, उसके बाद भी यहाँ मंडी लग रही है, बिल्डिंग जो है जर्जर हालत में है सारी, इसको लेके संज्ञान लिया जाएगा? हाँ, लेंगे संज्ञान। मैंने साहब से भी बात करी है कि ये जो मंडी हमारी नई सब्जी मंडी में शिफ्ट हो चुकी है दुकानें, लेकिन मेरी दुकानदार यहाँ दुकानदार कोई भी नहीं है, ये रेडी वाले रेडी लगाते हैं। लेकिन थोड़ा इनको भी हम सूचना करेंगे भी आप जो रेडी लगा रहे हैं आप अपनी सावधानी से भी जो जर्जर हालत की बिल्डिंग है उसके नीचे ना लगाएं। हम यही प्रशासन से भी प्रार्थना करेंगे और सबसे बड़ी तो अपील लोगों से है कि अपनी सेफ्टी खुद की है कि अगर कोई जर्जर हालत की बिल्डिंग है तो उसके पास और उससे दूर रहे। हमारे पास कंट्रोल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मंडी में बिल्डिंग गिर गई है, जिसके नीचे 3 बंदे दबे हुए हैं। तो जैसे ही हम मौके पर आए, 3 बंदों को हमने 2 तो निकल गए थे और एक बंदा इंजर्ड था, राकेश कुमार, जिसको सिविल हॉस्पिटल आम पब्लिक ने पहुंचा दिया था और अभी वो सुरक्षित है। उसको थोड़ा सा सिर में चोट आई है, बाकी 2 बिल्कुल सेफ है। तो अभी भी वैसे रेस्क्यू चलाया जा रहा है? हाँ, अभी भी चल रहा है। आप देख सकते हैं कि मलबा अभी भी हटाया जा रहा है, लेकिन अभी हमने क्लियर ये हो गया कि अभी और कोई बंदे नहीं है इसके नीचे, तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है। जैसे भी आगे थी, मलबा सारा हटा चुके हैं, अभी किसी की जान मान का भी कोई खतरा नहीं है। बिल्डिंग जर्जर थी? बिल्कुल जर्जर थी सारी बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग यही इसी मंडी में रहते थे ये तीनों,
बंदे यूपी से थे और जिस जो बिल्डिंग अभी गिरी है उसी में रहते थे। ये मतलब रेडी वाले थे या इसमें रहते थे? ये रेडी वाले थे, ये सब्जी की रेडी लगा रखी थी इन्होंने। तो दो बंदे साथ में खड़े थे, एक वो बेच रहा था। तो जैसे ही गिरी तो वो एक बंदा दब गया था, बाकी दो अपना बचाव कर लिया था। जिसका जर्जर बिल्डिंग के अंदर लोगों को रखा गया था, कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? बिल्कुल कार्रवाई होगी, आइडेंटिफाई किया जाएगा। अभी पता चला कि धर्मनाथ की शायद बिल्डिंग है, तो उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अभी जो भी हमारा चर्चा अभियान चलेगा अभी कि जितनी भी, क्योंकि ये मंडी बाहर शिफ्ट हो चुकी है, तो अभी हम कल से ही ये सर्च कर देंगे कि यहाँ पुरानी बिल्डिंग में कोई रहता तो नहीं है, तो हम सभी खाली करवा देंगे। प्रशासन से भी मैं यही उम्मीद करूंगी और हम तो सर्च करेंगे, लेकिन मैं नगर निगम से भी हम जाके इन बिल्डिंग के बारे में पता करेंगे किसके नाम में जमीन है और इस कहाँ पे इन्होंने किराए पे बंदे छोड़ रखे हैं, तो सभी से खाली करवाया जाएगा ताकि आगे से भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना दोबारा ना हो। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना न भूले। हम एक सूचना आपसे साझा करते हैं कि पिछले 10 महीनों के अंदर 125 मिलियन लोगों ने जो हमें प्यार दिया है, हम उसका हमेशा शुक्रगुजार करते हैं। ऐसे ही लोगों का प्यार हमें मिलता रहे और हम जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करते रहेंगे।